हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ड्री एंड इट्स मेथड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी ये वीडियो को लास्ट तक देखें। होम साइंस के धुलाई से जो है आपके कहीं ना कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये टॉपिक्स बिल्कुल अलग अलग आपके मैं टेक्सटाइल में दिए हुए हैं। तो चलिए हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा है, वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, नहीं आया है, अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वस्त्र को जो हम धोते क्यों धोते हैं, वस्त्रों को धोने का क्या कारण होते हैं। वस्त्रों को धोने के कारण होते हैं जिससे कि वस्त्र लंबे समय तक ताज़ा बना रहे, आकर्षक बना रहे, उपयोगी बना रहे, है ना। उसको अगर हम अच्छे से कपड़े को धोएंगे, अच्छे से उसकी केयर करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे साथ रहता है। अगर हम फैब्रिक की बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, उसको आयरन नहीं करेंगे, अच्छे से धोएंगे नहीं, गंदा रखेंगे तो वो जल्दी फट जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, गंदे कपड़े से जो होता है कीड़े लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, वस्त्र पूरी तरीके से सड़ जाता है, उसके रेशिया फाइबर कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो इसके लिए हमें जो है धुलाई बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो वस्त्रों पे जो गंदगी होती है उसको दो श्रेणी में विभाजित करते हैं, मतलब टू टाइप्स की गंदगी होती है। वो कौन कौन सी होती है, देखिए। एक तो होती है अलग्न गंदगी, जिसे आप लूज डर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो गंदगी जो कि केवल वस्त्रों के ऊपर चिपकी हुई होती है, जैसे धूल कण, सूक्ष्म रेशे, सूखी गंदगी। ऐसी गंदगी होती है जिसको आप ब्रश से झाड़कर आसानी से अलग कर सकते हैं। वस्त्रों को आप जोर से झटकेंगे तो भी वो गंदगी हवा में आसानी से उड़ जाएगी, अलग हो जाएगी। केवल पानी में डुबो देंगे तो इसके जो धूल के कण होते हैं ये भी पानी में आसानी से ऊपर आ जाएंगे, वस्त्र आपका साफ हो जाएगा। अर्थात जिस सरलता से वस्त्र से साफ किया सके, जिस गंदगी को आप इजीली रिमूव कर सके, आपको ज़्यादा कोई काम ना करना पड़े, उस वस्त्र को साफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो अलग्न गंदगी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड होती है आपके संलग्न गंदगी। संलग्न गंदगी मतलब फिक्स डार्ट, वह गंदगी जो वस्त्र पर पूरी तरह से चिपकी हुई होती है वो संलग्न गंदगी कहलाती है। जैसे आपके पसीने के दाग, धूल के दाग, चिकनाई के दाग, ये परतें वस्त्र पर जो हैं फैब्रिक पर बहुत अंदर तक जम जाती हैं और फाइबर्स को भी खराब कर देती हैं। ठीक है, तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल फाइबर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। आपको ब्रश से झाड़ने से झटकने से ये गंदगी साफ नहीं होती। इसके लिए आपको डिटर्जेंट्स का, सोप का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके उनको बहुत साफ करके धोना पड़ता है। अर्थात जो केवल धुलाई के द्वारा ही वस्त्र साफ किया सके वो संलग्न गंदगी होती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। टू टाइप्स की तो आपके गंदगी होती है, एक अलग्न, एक संलग्न, एक लूज दर्ट, एक फिक्स दर्ट। अब वस्त्र को धोने की विधियाँ क्या होती हैं, देखिए। वस्त्र को धोने की दो विधियाँ होती हैं। एक तो होती है ड्राई क्लीनिंग मेथड होता है, एक होता है वेट क्लीनिंग मेथड या वॉशिंग विद वाटर एंड डिटर्जेंट। ड्राई क्लीनिंग जो कि शुष्क विधि होती है, ये हम अलग बताऊंगी, मैं अलग पढ़ाऊंगी, ये इसमें नहीं है। इसमें केवल आपको मैं धुलाई के सिद्धांत बताऊंगी, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे हम धुलाई करते हैं। ठीक है, और वेट क्लीनिंग होती है जहाँ पर आप पानी का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, सोप का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं, मतलब वॉशिंग विद वाटर एंड डिटर्जेंट। ठीक है, ये टू टाइप्स की तो वस्त्र को धोने की विधियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम मैथड्स ऑफ वॉशिंग एंड इट्स प्रिंसिपल। देखिए, कपड़ों को धोने के विधियाँ क्या होती हैं और उनके सिद्धांत क्या होते हैं। कपड़ों को धोने के जो सिद्धांत होते हैं वही उसी के आधार पर जो है धुलाई की विधियाँ होती हैं। वस्त्र की धुलाई के जो विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों के आधार पर ही धुलाई की विधियाँ निम्न वर्गों में बांटी जाती हैं। ठीक है, और वस्त्र की धुलाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वस्त्र को गंदगी से दूर रखना, मुक्त करना, उसे पुनः जो है न्यू बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर रूप प्रदान करना। ठीक है, तो कौन कौन से मैथड्स होते हैं, कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम फैब्रिक को धोते हैं, धुलाई करते हैं। एक तो होता है बाय हैंड प्रेशर, ठीक है, हाथ के दबाव के द्वारा। बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण, जिस पर आप घर्षण बल लगाते हैं, घिसते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, बाय सक्शन, यहाँ पे सक्शन हो जाएगा, टी इस तरीके से हो जाएगा, बाय सक्शन। ओके, मतलब चूषण द्वारा, जो चूषण विधि होती है बाय सक्शन। और जो लास्ट मेथड होता है वो होता है कपड़े धोने की मशीन, बाय वॉशिंग मशीन। तो ये चार मेथड्स होते हैं, ये चार ही वस्त्र धोने के सिद्धांत हैं जिसके थ्रू हम फैब्रिक्स को साफ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय हैंड प्रेशर, मतलब जब हम हाथ के दबाव से वस्त्र को धोते हैं।
तो वस्त्र को धोने की ये सबसे सरल विधि होती है। रेशमी, ऊनी, मलमल के, क्रोशिया के बुने हुए वस्त्र या बहुत जरी जरदोजी के जो वस्त्र होते हैं, बहुत कड़े हुए, जिसमें बहुत डिज़ाइनिंग की हुई है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, उस तरीके के वस्त्र को जो है आप इस विधि से धोते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस विधि में आप क्या करते हैं, फैब्रिक को पानी में भिगो देते हैं, उसमें साबुन डाल के झाग उत्पन्न करते हैं और या डिटर्जेंट डाल के फैब्रिक को उसमें थोड़ी देर के लिए डुबोते हैं। फिर दोनों हाथों से, जैसे आपने दोनों हाथों में दोनों सिरे पकड़ लिए कपड़े के, और धीरे धीरे उसको रब करते हैं, उलटते पुलटते हैं। ठीक है, तो इस विधि को जब आप पानी में ऐसा करते हैं, इस विधि को जो है आपके नीडिंग और स्क्वीजिंग मतलब गूंथना और निचोड़ना कहा जाता है। किस विधि को? जब आप फैब्रिक को दोनों हाथों से हल्का दबाव डालकर उलट पलट के धोते हैं, तो इस विधि को, इस प्रोसेस को नीडिंग और स्क्वीजिंग कहते हैं। इस विधि में जैसे बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मान लीजिए वह मैंने आपको बता दिया, रेशम के या जरी जरदोजी के सारे कपड़े जो होते हैं, जिनको हम वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, प्रेशर के थ्रू नहीं धो सकते, उन्हें इस विधि के थ्रू हम धो सकते हैं। ठीक है, हाथ के हल्के दबाव के द्वारा, और ये विधि बहुत ही सरल विधि होती है। नेक्स्ट आपका आता है बाय फ्रिक्शन। ऐसे वस्त्र जिनके रेशे मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत मैले हो जाते हैं, और उसको आप हाथ से धो नहीं सकते, हाथ से उसे साफ़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा दबाव डालकर उसको साफ़ करना पड़ता है। जैसे आपके किचन्स में यूज़ होने वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, आप जो है किचन एरिया साफ़ करते हैं, उस पर डस्ट वगैरह लग जाती है, तो वो केवल हाथ से नहीं साफ़ होते, उस पर आपको ब्रश लगाकर, घर्षण लगा करके उसको साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, उसकी जो बनावट है, जो रंग है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो फैब्रिक अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जब तक उनके ऊपर आप रगड़ नहीं डालेंगे वो इजीली साफ़ भी नहीं होते हैं। ओके, या इसके अलावा आपके कारपेट्स हो गए, आपके ये हाँ बट कोई भी मतलब ऐसा फैब्रिक, कंबल हो गए, इस तरीके के फैब्रिक्स जो कि जिसको फ्रिक्शन के थ्रू धोना पड़ता है। तो ऐसे वस्त्र जिनके रेशे मजबूत, मोटे होते हैं, अधिक मैल होने पर घर्षण अर्थात रगड़कर धोए जाते हैं, इसकी गंदगी को छुटाने के लिए ऐसे वस्त्रों को रगड़ना आवश्यक हो जाता है, तथा रगड़ने से फैब्रिक के वयन, बनावट, रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फैब्रिक साफ हो जाता है। फ्रिक्शन भी निम्न विधियों द्वारा दिया जाता है। अब फ्रिक्शन के भी सब मेथड्स हैं, वो क्या क्या हैं? स्क्रबिंग बाय हैंड, स्क्रबिंग बाय ब्रश, स्क्रबिंग ऑन रफ बोर्ड, ठीक है, स्क्रबिंग ऑन स्क्रबिंग बोर्ड और मिक्स्ड स्क्रबिंग, ये जो सारे मेथड्स होते हैं ये फ्रिक्शन के होते हैं। जिसमें सबसे पहला है स्क्रबिंग बाय हैंड, मतलब हाथ से घर्षण। हाथ से घर्षण मतलब वही बात आ गई, जो भी मजबूत रेशे वाले मैले वस्त्र हैं उनको आप हाथ से रगड़ कर साफ कर रहे हैं। कैसे आप हाथ से रगड़ कर साफ कर रहे हैं? जैसे कि आपने रुमाल ले लीजिए, हैंकीज ले लीजिए, टोपी ले लीजिए, मोजे ले लीजिए, इस टाइप के जो आपके फैब्रिक्स होते हैं उसको आप हाथ में लेते हैं और कस के उनको हाथ से रगड़ते हैं, फिर आप उसको धो लेते हैं। सेकंड मेथड आता है ब्रश द्वारा, जैसे कि सलवार का पांचा है, साड़ी का फॉल है, कॉलर है, कफ है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ब्रश से रगड़नी पड़ती है। आप जब उसको ब्रश से रबिंग करते हैं तो वहाँ का जो मैल होता है, गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपके खुरदरी सतह पर घर्षण, स्क्रबिंग ऑन रफ सरफेस, मतलब मैले वस्त्रों को साबुन के झाग में भिगोकर खुरदरी सतह पर रख देते हैं। जो भी धोबी लोग होते हैं जो धोबी घाट पर लेके जाते हैं वो ऐसे ही पत्थरों का यूज़ करते हैं जो थोड़े खुरदरे होते हैं, और उन पर जो है फैब्रिक को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप उनको हैवी फैब्रिक ही देते हैं धोने के लिए। फिर आता है स्क्रबिंग बोर्ड पे घर्षण। स्क्रबिंग बोर्ड धुलाई का एक उपकरण भी है और इसके ऊपर भी जो है घर्षण लगाकर ही धोया जाता है। वस्त्र को रगड़कर धोने के लिए एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जो कि लकड़ी और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, आयताकार शेप में होता है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में होता है। इसके अलावा इसके बीच में लंबे लंबे डंडे लगे हुए होते हैं, इस तरीके से होता है ये स्क्रबिंग बोर्ड। ठीक है, और इसके ऊपर जो है आप किसी भी टेबल के ऊपर रख के या बेसिन में पानी भरकर इसमें रखते हैं और फिर इसके ऊपर फैब्रिक डालकर इस पे फैब्रिक को धो लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट आती है आपके मिक्स्ड स्क्रबिंग। मिक्स्ड स्क्रबिंग वो होती है जिसमें आपको फैब्रिक को कहीं पर छुटाने के लिए, आपको मैल छुटाने के लिए ब्रश का यूज़ भी करना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर आपको हाथ से भी उसको रगड़ना पड़ता है, हल्के हाथों से भी साफ़ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप सिल्क की साड़ी धो रहे हैं तो वहाँ पे नीचे आपने सिल्क की साड़ी को तो हाथ से साफ़ कर लिया, लेकिन उसकी जो फॉल है उसको आपको हल्का सा ब्रश से साफ़ करना ही पड़ रहा है, तो इसको आप मिक्स बोल सकते हैं स्क्रबिंग। ठीक है, ये 5 मेथड्स हो गए। नेक्स्ट आता है थर्ड जो होता है आपके बाय सक्शन, मतलब चूषण विधि द्वारा। चूषण सिद्धांत को अपनाकर जो है वो सक्शन वॉशर की सहायता से, सक्शन वॉशर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इस तरीके का होता है, उसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा हुआ होता है
और नीचे मतलब यहाँ पर एक ऐसा इस तरीके का होता है, उस पर छेद होते हैं, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, जैसे मोगरी होती है घर में, मोगरी मार मार के कपड़े पे धोते हैं, इसको सीधा खड़ा करके, जैसे आपने वो ओखली देखा होगा, ओखली में कोई लोग कूटते हैं, मसाला कूटते हैं खड़े होकर के, ऐसे तरीके से इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर इसको मारा जाता है, दबाव डाला जाता है और फिर जो है वस्त्र को साफ किया जाता है। तो चूषण सिद्धांत को अपनाकर सक्शन वॉशर की सहायता से मोटे भारी मैले वस्त्र धोए जाते हैं, ठीक है, जिनको आप हाथ से रगड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, कठिन होता है। इसमें क्या बताया मैंने, सक्शन वॉशर में एक मोटी जंग रही धातु का बना आधी गेंद के आकार का इसी तरीके का होता है, इसमें छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं और ऊपर की तरफ एक आपके हैंडल लगा हुआ होता है। और जब आप पानी में टब में पानी ले लेते हैं, पानी में आप डिटर्जेंट डाल देते हैं, उसमें आप अपना फैब्रिक भिगो देते हैं, जैसे ब्रेड का आपके कवर हो गया, पर्दे हो गए, कंबल हो गए, दरी हो गए, ये आप हाथ से नहीं धो सकते, इन्हें वॉशिंग मशीन में भी आप इतनी ईजिली नहीं धो सकते, ठीक है। फिर इसमें जो है आप सक्शन वॉशर से दबा दबा कर वस्त्र का मैल निकालते हैं, पुराने टाइम पर इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर आता है मेथड्स बाय वॉशिंग मशीन, जो कि बहुत ही आजकल नॉर्मल हमारे हर घर में देखा जाता है, हर घर में वॉशिंग मशीन है, सभी लोग वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, हमारे देश में बहुत आसानी से वॉशिंग मशीन मिलती है, तो जिसके कारण सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। मशीन की सहायता से या भारी मोटे अधिक मैले वस्त्र जो हाथ से नहीं धो सकते उनको आप सरलता से धो सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी। अब जो वॉशिंग मशीन होती है ये 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, यहाँ पे इनके टाइप्स हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए, एक होता है एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन, एक होता है सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन और एक होता है वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन। एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन मतलब एजिटेटर नुमा वॉशिंग मशीन, इसमें क्या होता है, आपके जो नॉर्मल घर में जो मशीन आप यूज़ करते हैं, घरों में जो मशीन यूज़ करी जाती है वो एजिटेटर नुमा वॉशिंग मशीन ही होती है, ठीक है। आप अपने घर में मशीन में देखिएगा, नीचे की तरफ एक प्लेट लगी हुई होती है, उसमें सिलेंडर होता है, अंदर सिलेंडर होता है, वॉशिंग मशीन होती है उसमें सिलेंडर होता है, सिलेंडर में नीचे एक प्लेट लगी रहती है और वो ऊपर से छड़ से कसी हुई होती है, ऊपर एक स्विच जैसा होता है, प्लेट के ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं, प्लेट के ऊपर, नीचे ज़मीन में ही प्लेट के ऊपर होता है, ठीक है। और प्लेट पर आपके इस तरीके से प्लेट होती है और प्लेट जो होता है यहाँ पर कसी हुई होती है और इसमें आपके इस तरीके से ब्लेड्स निकले हुए होते हैं, फिर से बना देती हूँ मैं ऐसे करके, हाँ जी, और यहाँ पे कसा होता है और इसमें आपके ऐसे करके ये ब्लेड्स निकले हुए होते हैं। ये जो ब्लेड्स होते हैं ये पॉली यूरेथीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, और ब्लंट होते हैं। ब्लंट मतलब किनारों से ये शार्प नहीं होते, नुकीले नहीं होते, थोड़े से आपके ब्लंट होते हैं जिससे कपड़ा ना फटने पाए, ठीक है। और यही चीज़ जो होती है ये आपके घूमती है, आपने कपड़े डाल दिए, यही चीज़ आपके झाग बनाती है, यही चीज़ घूमती है, ये पहले क्लॉकवाइज घूमती है, फिर ये कई टाइम बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और इस तरीके से घूम घूम कर आपके फैब्रिक को गंदगी निकाल देती है और साफ़ कर देती है। तो वो एजिटेटर नुमा होता है। मतलब यहाँ पे मैं फिर से पढ़ देती हूँ, सिलेंडर के तल पर एक प्लेट लगी रहती है जो ऊपर से छड़ से कसी रहती है, प्लेट पर कई ब्लेड्स लगे रहते हैं जिन्हें पंखदार चक्का या एजिटेटर कहते हैं। मतलब ये जो ब्लेड्स होते हैं इससे कसे हुए होते हैं, इन ब्लेड्स को जो है आप पंखदार चक्का या एजिटेटर कहते हैं, ठीक है। और ये एजिटेटर पॉलीयूरेथीन के बने हुए होते हैं, इनका किनारा ब्लंट होता है जिससे वस्त्र आपके फटता नहीं है। और फिर वही बात आ गई, मैंने आपको बताया कि कुछ देर तक तो ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं, कुछ देर के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने लगते हैं। और इनके विपरीत दिशा में घूमने से, घड़ी की दिशा में घूमने से साबुन जो आप सर्फ डालते हैं उसका झाग बनने लगता है और फिर आपके फैब्रिक से गंदगी निकल जाती है। जो नॉर्मल आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं वो एजिटेटर नुमा वॉशिंग मशीन ही होती है। नेक्स्ट आपके आता है सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन। देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन होती है इसका यूज़ बहुत बिग लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक है। लॉन्ड्री के लिए किया जाता है, जो लोग कपड़े धोने के लिए लेकर के जाते हैं, लॉन्ड्री में भेजते हैं दुकानों पर, वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पर इसमें ऐसे सिलेंडर होते हैं, आपने फुली ऑटोमेटिक मशीन देखी होगी, फुली ऑटोमेटिक मशीन में भी सिलेंडर्स होते हैं, उनमें सिलेंडर में आप देखिएगा अंदर जो सिलेंडर नुमा मतलब मशीन का आकृति होता है और उसमें ऐसे छेद बने हुए होते हैं, जो फुली ऑटोमेटिक मशीन जो आपने देखी होगी। और ये छेद में ही जो है आपके पानी आता है अंदर और इस सिलेंडर में था, ये सिलेंडर जो होता है ये ड्रेन में होता है, मतलब इससे सारा पानी निकल जाता है, ठीक है।
बेलनाकार मशीन होती है और इसमें भी जो है आपके 2 टब होते हैं। बाहरी टब ड्रेन पाइप से जुड़ा रहता है, भीतरी टब जो होता है वो छिद्रदार होता है और इसमें साबुन का घोल रहता है। इसी टब में साबुन के घोल में कपड़ा डूबा रहता है, घूमता रहता है। ये भी सिमिलर काम करती है, पहले घड़ी की दिशा में घूमती है, कुछ देर बाद ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। इस तरीके से बार बार घूमने से फैब्रिक पे जो गंदगी लगी होती है, मैल लगी होती है, वो सब साबुन के घोल में मिल जाती है और फिर जब आप ड्रेन कर देते हैं तो गंदा पानी साबुन के साथ निकल करके बाहर चला जाता है पाइप से, ठीक है, और फैब्रिक आपका साफ़ हो जाता है। लास्ट होता है वैक्यूम कप टाइप मशीन। ये देखिए वो टाइप होता है वॉशिंग मशीन का जहाँ पर आपने अभी मैंने सक्शन की बात करी, ठीक है। सक्शन में इस तरीके से छड़ होती है और ऐसे नीचे एक गोल होता है, उसमें यहाँ पर छेद होते हैं। इसमें भी क्या होता है, इस टाइप की वॉशिंग मशीन में इसका घर पे यूज़ नहीं होता है, ये भी बड़े लेवल पे ही यूज़ की जाती है। इसमें जो सिलेंडर होता है इसी में एक छड़ लगी हुई होती है और उन छड़ पर वैक्यूम कप लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो कप होते हैं ये आपके बिल्कुल सक्शन वॉशर के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। इसमें भी छड़ लगी होती है, 3-4 कप लगे होते हैं। छड़ की ऊंचाई जो है अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ही मशीन चलाते हैं वैसे ये छड़ भी घूमने लगती है। जब छड़ घूमने लगती है तो इसमें लगे ये कप भी घूमने लगते हैं और ये क्या करते हैं, ये फैब्रिक के ऊपर दबाव डालते रहते हैं, बार बार उन्हें धक्का देते रहते हैं, फैब्रिक पर दबाव डालते रहते हैं। दबाव डालने से क्या होता है, गंदगी पानी में आ जाती है और फैब्रिक आपका साफ़ हो जाता है। तो यही नहीं, इसमें आपके ये मशीन भी कपड़े धोने के काम आती है, ठीक है। अगर कॉलर वगैरह का इसमें वस्त्र साफ़ नहीं होता है तो उसको हल्के हाथों से ब्रश की सहायता से रगड़ कर आप दोबारा मशीन में डाल दीजिए, साफ़ हो जाएगा। तो ये आपके 3 टाइप की वॉशिंग मशीन थी जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाना चाहा है धुलाई के सिद्धांत। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है। ये आपके जो मैंने टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन बताए हैं ये आपके उसमें भी आते हैं धुलाई के उपकरण में, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो आप लॉन्ड्री में वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी है, सेल्फ स्टडी भी करिए और बाकी मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।